गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज अपन थोड़ा सा वीडियो का प्रोसेस मैंने चेंज कर दिया है, एक नई तरीके से वीडियो बनाया है। आपके सामने पेजेस भी नज़र आ रहे हैं, जो कविता मैं पढ़ाने वाली हूँ वो कविता भी आपको नज़र आ रही है। तो वही कविता जी आदरणीय कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता जो थी, एक कविता तो अपन ने पढ़ी थी कविता के बहाने, और दूसरी कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर। इस कविता को आज अपन शुरू करते हैं। बच्चों, इस कविता में भाषा की सहजता पर ध्यान दिया गया है। भाषा की सहजता मतलब सरल तरीके से भावों को व्यक्त करना। अब सरल तरीके से यदि आप भाव व्यक्त करोगे तो सामने वाला आसानी से समझ पाएगा। यहाँ पर दो चीज़ हो जाती है। कुछ कवि तो इस तरीके से होते हैं कि अपनी कविता में छंद, अलंकार या भाषा के जितने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर सके वो करते हैं, ताकि क्या कि पढ़ने वाले या समीक्षकों को उनकी कविता श्रेष्ठ लगे। वो ये नहीं सोचते कि समीक्षक तो मात्रा में थोड़े से होते हैं, पढ़ने वाले अनगिनत होते हैं। जब आप जिस उद्देश्य से कविता की रचना कर रहे हो, जो अपने मन के भाव आप प्रकट कर रहे हो अपनी कविता में, अगर वो आम लोगों तक नहीं पहुंचे तो किस काम की, है ना। कविता किस लिए लिखी जाती है, कोई भी साहित्य किस लिए लिखा जाता है कि किसी भी बात को एक सुंदर तरीके से प्रकट किया जाए। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक लेखक या लेखिका, कवि या कवित्री छिपी हुई है। मैंने आपको क्लास में भी कितनी बार बताया है, बस ज़रूरत है स्वयं की प्रतिभा को पहचानने की। अब कुछ लोग तो जो होते हैं वो अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। तो जो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, वो फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनकी कविताएं, उनके लेखन कार्य चल निकलते हैं। होता है ऐसा। अब यदि वो ही समाज में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में आपके जो जो घटित हो रहा है वो आपको साहित्य में पढ़ने को मिल ही जाएगा। अभी वर्तमान में जैसे ये शताब्दी जो चल रही है, इसका इस समय समाज में जो परिस्थितियां हैं, इस समय जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो ये आपके कहीं ना कहीं हर इस समय जो लिखी हुई कविता या साहित्य है उसमें आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ इन कोरोना से रिलेटेड कविताओं को पढ़कर समझेगी कि हाँ, उस समय समाज में क्या स्थिति हो गई थी। तो ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कविताएं जितनी सरल भाषा में लिखी जाए, साहित्य जितना सरल भाषा में लिखा जाए, वो आम जन तक पहुंचने के ज़्यादा योग्य हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने भी यही बात बताई है कि मैं भी चाहता था कि मेरा मैसेज आम लोगों तक पहुँचे। मैंने जो भाव कविता में व्यक्त किए हैं अपनी, वो कविता आम लोग समझे, लेकिन कुछ लोगों की बातों में मैं आ गया, कुछ मेरे विचारों में ऐसा फेरबदल हुआ कि मैंने अपनी कविता को कठिन से कठिन बना ली, और वो जहाँ मुझे प्रसिद्धि दिलाने वाली थी, जहाँ समाज को जागृत करने वाली थी, वहीं उसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा हुआ और लोगों के बीच में मेरी खिल्लियाँ बनी जो अलग। तो यहाँ पर कविता में यही बताया है बच्चों, देखना। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पर सीधी सी, देखो, अतुकांत कविता है, कहीं भी तुक बंधा हुआ नहीं है। और ये आधुनिक काल की कविताओं की प्रमुख पहचान होती है कि जहाँ आप उसको राग से नहीं गा सकते, अतुकांत होती है। तो पढ़ने का तरीका देखना कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कवि जो भाव अपनी कविता में प्रकट करना चाहते थे, वो भाषा को क्लिष्ट बनाने के चक्कर में वो बात स्पष्ट अपनी कविता में नहीं कर पाए। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं सीधी सरल भाषा में एक कविता बनाना चाहता था, लेकिन कुछ कठिन शब्दों के प्रयोग से मेरी कविता कठिन बन गई। और जब मुझे ध्यान आया कि नहीं, मैं ये नहीं लिखना चाहता था, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, जब तक मुझे ध्यान आया तो मैं संभला। मैंने उस कविता को फिर से सुधारने की कोशिश की, उस
उसके शब्दों को परिवर्तित किया, कुछ भावों में उतार चढ़ाव किया, कुछ परिस्थितियाँ नई ली, कुछ परिस्थितियाँ पुरानी थी जो बदली, इतना तोड़ा मरोड़ा, यानी कि उस कविता को सुधारने का प्रयास किया, घुमाया फिराया। यानी कि कुल मिला के कवि यही कहना चाहते हैं कि मैंने एक बार कविता बनने के बाद बिगड़ जाए तो फिर वो नहीं सुधर सकती। यहाँ पर कवि ने प्रयत्न किया अपनी कविता में एक बार क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग के बाद फिर से उसको सरल बनाने का, लेकिन वो प्रयत्न उनका सफल नहीं हो सका। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ पर आपने कभी देखा होगा, जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू ड्राइवर से अपन उसको टाइट करते हैं, अपन उसको खोलते हैं। आपने वाटर बॉटल्स देखी होगी या किसी भी तरह की आपने बॉटल देखी होगी, तो क्या होता है, अगर उस बोतल का ढक्कन ढंग से बंद नहीं किया जाए, ढक्कन जहाँ पे लगा होता है उसकी केप जहाँ लगी होती है ना, तो आपने देखा होगा वहाँ उसके सर्कल वाइज लाइनें बनी हुई होती है। अपने को उसी सर्कल पर रहकर उस ढक्कन को घुमाना होता है, उसकी केप को घुमाना होता है। अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा ढक्कन लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा अगर अपन उसको घुमाएंगे तो वो उसका सर्कल भूल जाएगा और बोतल सही से नहीं बंद होगी और पानी उसमें से गिरने लगेगा। तो यही उदाहरण यहाँ पर कवि ने दिया है कि मैंने मतलब एक बार मुझसे कविता बिगड़ी, क्या मैंने अपना धैर्य खो दिया। अब जल्दी से उसको सुधारने की कोशिश में मैं संभल ही नहीं पाया कि मैं कविता संभालूं या सुधारूं कैसे। मुश्किल से धैर्य से मैंने सारी मुश्किल को धैर्य से समझा ही नहीं। अगर मैं चाहता तो उसको समय देकर फिर से सुधार सकता था, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उस कविता को सरल बनाना चाहता था और यही जल्दी मुझे खा गई। मेरी जल्दबाजी ने मुझे दुख दिया और जहाँ मुझे उस कविता को सुधारना था, यानी कि एक बार बोतल गलती से गलत ढंग से बंद हो गई, अब उस बोतल को आप खोलोगे तो भी वो खुलेगी नहीं और जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और उसका जो सर्कल होगा वो खराब हो जाएगा, उसका ढक्कन ढीला पड़ जाएगा और अंत में उसका जो केप है वो ढीली ही रहेगी। फिर वो बोतल कभी सही नहीं हो सकती, उसमें से पानी गिरेगा ही गिरेगा। मतलब एक बार अगर आपने उसको गलत ढंग से बंद कर दिया तो उसकी चूड़ियाँ, यानी कि जो उसके सर्कल बने हुए होते हैं, चूड़ियाँ मतलब हाथ में पहनने की नहीं, बोतल के साइड में बनी हुई जो चूड़ियाँ होती है, अगर उसकी वो चूड़ियाँ ख़त्म हो गई, वो घिस गई, वो गलत ढंग से बंद हो गई तो वो फिर से सुधर नहीं सकती। तो कवि ने यही उदाहरण दिया है। वो यही कह रहे कि मैं उसको खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो गलत ढंग से बंद हो गई थी अब वो नहीं खुल रही। इसका मतलब क्या, मैं कविता को सुधारना चाहता था, लेकिन कविता एक बार गलत ढंग से बन गई, जो बन गई, गलत शब्दों का प्रयोग हो गया जो हो गया, कठिन शब्दों का प्रयोग हो गया जो हो गया। अब मैं उसको सुधारना भी चाहता था लेकिन सुधार नहीं पाया, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब मैंने कविता में कुछ सुधार करना चाहा तो जो मेरे आसपास के लोग थे, जो मेरी मित्र मंडली थी, वो मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन उनके प्रोत्साहन का भी तरीका गलत था। कैसे था कि उनको मन में तो लग रहा था कि एक बार इसकी कविता बन गई और बिगड़ गई है, ये वापस नहीं सुधर सकती, लेकिन वो गलत ढंग से उनको उकसा रहे थे कवि महोदय को, नहीं नहीं तुम वापस प्रयत्न करो, वापस कविता अच्छी बन जाएगी, नहीं नहीं ठीक है, और जैसी भी बनी है अच्छी बनी है, इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, तुम परिवर्तन मत करो। उसको गलत, कवि महोदय को गलत ढंग से वो मोटिवेट करने लगे। तो इसमें यहाँ इसीलिए कवि ने तमाशबीन नाम शब्द का प्रयोग किया है कि जो लोग अपन, जैसे होता है ना, जैसे एक चीज़ मैंने बताई थी कि निंदक नियरे राखिए, अगर जो व्यक्ति आप में सही मायने में आपका पक्षधर है तो वो आपकी निंदा करके भी आपको सुधार देगा, और जो हमेशा आपकी तारीफ करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में चोर है, वो आपका बुरा चाहता है। आप बुरा काम भी कर रहे हो तो वो कहेगा नहीं नहीं आप तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पर भी कवि के साथ ऐसा ही हुआ। कवि की कविता कठिन बन पड़ी थी, लेकिन जिन मित्र मंडली ने, जिन आसपास के लोगों ने उनकी कविताओं को पढ़ा तो वो मन ही मन खुश हुए कि कोई बात नहीं, इसकी कविता अच्छी नहीं बनी, और ऊपर से वो क्या कह रहे थे, नहीं नहीं अच्छी बनी, और उनको पता था कि अगर ये कविता प्रकाशित हो गई तो ये उनको तमाशा देखने में मजा आएगा। तो कवि ये बात समझ चुके थे, लेकिन ये समझे थोड़ी देर से कि उन लोगों ने मेरा तमाशा खुलेआम बनवा दिया।
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मैंने जैसे बताया ना कि कवि ने पानी की बोतल का उदाहरण दिया है कि जहाँ वो उसको सही करना चाहते थे, उसकी चूड़ी पर चूड़ी चढ़ गई, उसका आटे पर आटे चढ़ गया, इस कारण वो ढक्कन ढीला पड़ गया और फिर उसको सुधारना चाहते थे लेकिन वो नहीं सुधार पाए और इस गलती से उसकी चूड़ी ही घिस गई। इसका मतलब वो ढक्कन ढीला हो गया। इसका मतलब क्या? कविता पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। आजकल आपने देखा होगा बच्चों, कील जो आती है ना, कील दीवार में ठोकने की, तो उस पर स्क्रूज लगे हुए आते हैं। आप पहले तो उसको छेद करके दीवार में डाला जाता है और उसके बाद उसको घुमाया जाता है तो वो कट्ठी टाइट हो जाती है और फिर वो अपनी जगह से नहीं हिलती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसकी कील के आटियाँ ही खराब कर दी है कवि ने, तो दूसरा उदाहरण है, पहले तो वो पानी की बोतल वाला था, अब यहाँ पर कील का उदाहरण दिया है कि उसकी चूड़ियाँ तो खराब हो गई, उसके जो आटे थे वो खराब हो गए और अब जब कवि से वो कील दीवार के अंदर नहीं घुसी तो उसको ज़बरदस्ती ठोक दिया। अब क्या हुआ कि बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि कील दीवार के अंदर घुस चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दीवार में फिट नहीं हुई है, वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं हुई है, स्थिर नहीं हुई है। ये कवि को महसूस हो रहा है, लेकिन आसपास के लोगों द्वारा उनको गलत मोटिवेट किया जा रहा है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो यहाँ पर भी कवि यही कह रहे हैं कि मैंने थक हार कर बहुत परिश्रम किया कि मैं कविता को संभालूं, सुधारूं, लेकिन नहीं सुधार पाया। फिर मैंने जैसी कविता थी उसको वैसा ही छोड़ दिया। न तो उसमें कसाव था न ताकत। इसका मतलब क्या हुआ? कविता में कवि जो भाव प्रकट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो आम जन तक कविता नहीं पहुंच पाई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहाँ पर कविता को ही कवि से बात करते हुए दिखाया गया है। उसको एक शरारती बच्चे का नाम दिया है कि एक जैसे शरारती बच्चा होता है, उसको उसकी मस्ती से मतलब होता है, उसकी मस्ती से जो आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं उसको उनको परेशान कर देखते हुए और मज़ा आता है, उसमें आनंद मिलता है। उसी प्रकार कविता में प्रकट होने वाले वो भाव थे, वो भाव ही कवि से आकर वापस पूछते हैं कि क्या तुम्हें भाषा को सही से लिखना नहीं आता? क्या तुम अपने भावों को उचित शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते? ये व्यंग कवि ने अपनी कविता के माध्यम से उन कवियों पर व्यक्त किया है कि जो कवि अपनी श्रेष्ठता, अपना विदूषीपन बताने के लिए अपनी कविता को इतनी कठिन बना देते हैं कि वो कविता जन जन की पहुंच से बाहर हो जाती है। वो कविता लिखी ना, कुछ समीक्षकों को तो पसंद आएगी, लेकिन बाकी जिस उद्देश्य से उसने वो कविता लिखी है वो उद्देश्य उसका जीवन में कभी पूरा नहीं होगा।